ये है बच्चों चैप्टर परमाणु संरचना, लेक्चर 3। और अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले के दोनों लेक्चर आपको एक बार देख लेने हैं मेरे बच्चों, जिससे कि ये कनेक्टेड आपको लेक्चर समझ में आने लगे। जब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहले वाले दोनों लेक्चर का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। तो लेक्चर 3 और आज हम जो सीखेंगे इसमें सीखेंगे लास्ट सेकंड लेक्चर में बोहर का मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था और जिसमें आर त्रिज्या के लिए सूत्र की स्थापना की थी। आज उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पर ये लेक्चर समझने के लिए त्रिज्या का जो सूत्र है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, जो हमने लेक्चर 2 में यूज किया था। ये सूत्र अपने पास हो गया था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक, ये फॉर्मूला है क्या? जैसे मान लेते हैं ये कोई हाइड्रोजन जैसा कोई परमाणु है जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिसका वेग v है। तो इस कक्षा की त्रिज्या का ये सूत्र है, यानी ये वास्तव में r क्या है? r है हाइड्रोजन के समान परमाणु के लिए NV कक्षा की त्रिज्या। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो आप हिस्सा पूरा देख रहे हो, लास्ट लेक्चर मैंने सिखा दिया था कि इस पूरे हिस्से को इसमें से Z अलग कर लेते हैं। इसमें Z थोड़ा अलग कर लिया जाए, Z थोड़ा अलग कर देते हैं इसमें से। ये जो Z है इसको बाहर निकाल के रख लेता हूं मैं। तो ये जो बच्चों पूरा आप हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हो, इसको A0 कह दिया गया था लास्ट में, मैंने आपको सिखा दिया था। और A0 की जो वैल्यू थी 0.53 एंगस्ट्रॉम लगभग। तो R का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? देखो, एक तो हो गया टिपिकल फॉर्मूला, ये मैं यूज करूंगा, आपको याद रखना है, हालांकि दिखाता भी चलूंगा मेरे बच्चों आपको। और एक जो दूसरा फॉर्मूला बन गया इसी से, ये बन जाएगा R इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू A0, जहां A0 की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई बच्चों? 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, सबसे मेन जो चीज है, जो आपको देखने वाली बात है, वो ये है इसका, इस सूत्र का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। अब हाइड्रोजन परमाणु के दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखो मेरे बच्चों किस तरह से किया जाएगा। सूत्र अपने पास कितना है? n स्क्वायर z A0। बच्चों, जैसे ही हाइड्रोजन कहा जाएगा तो हाइड्रोजन कहते ही आपको याद रखना है z का मान 1। बोले z का मान 1 क्यों? क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1 और किसी भी परमाणु में जो नीचे की तरफ लिखा है वो है z, उसका परमाणु क्रमांक, और ऊपर की तरफ लिखा होता है द्रव्यमान संख्या। तो यहां तुलना करोगे आप तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो जहां हाइड्रोजन का नाम आएगा वहां Z 1 लगा देना आप। ठीक है। अच्छा, कौन से क्रम की त्रिज्या की बात हो रही है?
दूसरी का मतलब n इक्वल्स टू 2 लगा दो। तो अब देखो r का सूत्र क्या बन गया, n स्क्वायर जेड ए नॉट, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ए नॉट, यानी सीधे r बराबर कितना हो जाएगा 4 ए नॉट। 4 4 की गुणा 0.53 से, बाकी मुझे मालूम है बहुत जल्दी आप भी गुणा कर लोगे। r इक्वल टू कितना आ जाएगा, गुणा करो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 के बाद 2.12 एंगस्ट्रॉम। इसको एक उदाहरण से और सीखते हैं। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल 2 पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या। बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहां पर तीसरी त्रिज्या कह दी तो उसको देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा मेरे बच्चों। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की अगर बात करें तो जैसे ही फिर बोलेंगे, जैसे ही हमने हाइड्रोजन लिखा तो आपको समझ जाना है कि Z का मान लगा देना है 1। अच्छा, फिर बोला परमाणु की तीसरी कक्षा, तीसरी, तो यहां नंबर कितना हो गया 3 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब आप त्रिज्या निकालोगे तो यह आ जाएगा Z स्क्वायर एन ए नॉट। Z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, देखा गड़बड़ हो गई। चलो थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो R का फॉर्मूला एन स्क्वायर बटे जेड ए नॉट, एन स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर बटे जेड ए नॉट। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ए नॉट का मान कितना सिखाया मैंने आपको, ए नॉट का मान हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। जरा 9 से गुणा करो, 9 तिया 27 का 7, 2 हासिल बचा, और 9 पंजे 45 और 2 47 एंगस्ट्रॉम। ये हो गई किसकी त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या। ठीक, तीसरी कक्षा दूसरी कक्षा पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये नाभिक हो गया, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो इसके बाद ये बना दी, बोले ये पहली कक्षा होगी, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई। तो ये हमने निकाला, बताया क्या निकाला, जो बोला तीसरी कक्षा की त्रिज्या, यानी मेरे बच्चों यहां से यहां तक ये है 4.77, यह है तीसरी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, चलो थोड़ा सा और सीखते हैं। अब आगे न्यूमेरिकल सिखाने से पहले एक छोटी बात मैं और सिखाता हूं मेरे बच्चों, यहां पर और समझते हैं। जब कहा जाएगा हाइड्रोजन सदृश, या और आसान शब्दों में हाइड्रोजन के समान, जब लिखा जाएगा हाइड्रोजन के समान, इसका मतलब है कि वहां पर केवल कितने इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु, कितने प्रोटॉन वाला परमाणु है या इलेक्ट्रॉन वाला। हाइड्रोजन के समान परमाणु का मतलब है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। कौन कौन होते हैं हाइड्रोजन के समान, एक तो खुद हाइड्रोजन ही हो गया, एक होता है हीलियम +1, एक होता है लिथियम +2। अब जैसे और भी होते हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चन इन्हीं पर आता है। तो बच्चों याद रखना, जब हाइड्रोजन शब्द का नाम आ जाएगा तो Z आपको 1 लगाना है। जब हीलियम +1 का नाम आ जाएगा तो Z की वैल्यू को आप 2 लगाइएगा। जब लिथियम +2 का नाम आ जाएगा तो आप Z की वैल्यू को 3 लगाओगे। इसको याद रखना। देखो इसमें मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए याद रखना इसको Z क्या क्या लगाना है। नेक्स्ट उदाहरण है हीलियम +1 की दूसरी कक्षा त्रिज्या।
हीलियम+1 की दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। अब हीलियम की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? देखो सबसे पहले Z, अब हीलियम कहा था तो क्या था? देखो ये बताया था ना, हीलियम कहते हैं Z कितना लगाओगे? हीलियम कहते हैं Z लगाओ 2, तो Z तो 2 लगा दो। अब दूसरी कक्षा कह रहा है तो N को लगा दो 2, और R का फॉर्मूला क्या है बच्चों? N² ZA0। अब ये मान लगा दो, R का मान कितना होगा? N², तो N² कितना लगा दोगे? ये लगाओगे 2 का स्क्वायर। Z कितना लगा दोगे? ये 2 लगा दोगे, A0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी आ जाएगा 2A0। ठीक, अब चाहो तो यहां पर A0 की वैल्यू लगा देना 0.53, तो 2 3 6 2 5 10, 1.06 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इस तरीके से जैसे जैसे Z का मान बदलता चला जाएगा, N का मान लगाते चले जाओ, Z का मान लगाते जाओ, त्रिज्या आराम से आप निकाल पाओगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आज का नया टॉपिक, आज नेक्स्ट जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये है हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल का सूत्र। अच्छा, जब भी बच्चों हम कभी कोई डेरिवेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर हम ये डेरिवेशन लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, एक्चुअल में ये है क्या। तो इसको एक चित्र से समझा जा सकता है। आप सभी जब तक जान चुके हो कि अगर हम किसी नाभिक की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई नाभिक हो गया, ठीक है, तो नाभिक में तो धनावेश हो गया, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्रण करते हैं, घूमते हैं। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए क्या करेगा? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, तो घूमने के लिए क्या चाहिए? देखो वेग चाहिए, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R। तो अब ध्यान से सुनो, देखो R का सूत्र तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें किसका सूत्र निकालना है? V का सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर 2 में सिखाया था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज अगर वृत्तीय गति करती है, यानी गोल गोल ऐसा गोल गोल घूमती है, तो घूमने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है होती है अभिकेंद्र बल। और फिर बोहर का सिद्धांत याद होगा जो मैंने लेक्चर 2 में सिखाया है। उस सिद्धांत में क्या था कि क्वांटीकरण का सिद्धांत, देख लीजिएगा इसको। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग यानी mvr, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग यानी mvr nh/2π हो। क्या मतलब हुआ इसका? देखो लिख के बताता हूं। बोहर के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, बोहर के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होगा? ये होगा nh/2π। कोणीय संवेग का मतलब होता है mvr nh/2π। ठीक है बच्चों, तो यहां से v कितना आ जाएगा? वेग की अगर बात करें तो nh/2π, और ये m और r इसके बटे में आ जाएंगे, यानी क्या आ गया? देखो nh/2πmr। अब आता है भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो गया मेरे बच्चों? यहां पर
आज के लेक्चर में शुरू होते ही मैंने आपको आर का फॉर्मूला बताया था। जरा 1 मिनट रुककर सोचो, क्या आपको आर का फॉर्मूला याद है या भूल गए? क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है आपको याद अभी ना हो पाया हो। तो एक काम करते हैं, देखो मैं आर का मान लगाने वाला हूं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं अपन दोनों लोग। देखो आर का मान क्या बताया था मैंने, देखो सब लेक्चर शुरू में बताया था। देखो आर का मान क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर। जल्दी से मेरे साथ याद कर लो, जल्दी से देखो देखो याद कर लो उसको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, चलो लगाते हैं मान। क्या मान था, देखो ध्यान से सुना, क्या था अपने पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो काट पीट मचा देते हैं, क्या क्या कटेगा ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो क्या कट जाएगा, देखो एन एच से ये स्क्वायर कट जाएगा ना, और ये वाली टर्म कहाँ आ जाएगी, ये वाली जो पूरी टर्म है ये आ जाएगी ऊपर, ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और कुछ कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, एम से एम भी कट जाएगा, बहुत बहुत सारी चीज कट गई है। तो देखो वी क्या बचा, वी क्या, ध्यान से देखना गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ऊपर की तरफ पहुंचा जेड पहुंचा, देखो बाकी सब तो कट गया, ऊपर पहुंचा जेड ई स्क्वायर और बटे में पहुंचा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो लगता है देखो यही यही बचा, देखो ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, मुझे लगता है गड़बड़ तो नहीं हुई। देखो इसमें से जो कट गया उसको हटा दे, पाई यहाँ 2 बचा, एन एच एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तो वेग का सूत्र z अपॉन n को हमेशा अलग निकाल लेते हैं। क्यों अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हर परमाणु में बदल रहा है, और ये आ गया ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट। ये भी पूरा, ये पूरी टर्म जो आप देख रहे हो मेरे बच्चों, ये जो टर्म देख रहे हो ना, ये तो कैसी हो गई, ये तो नियतांक हो गई। ये कैसी हो गई, ये नियतांक हो गई। ठीक है बच्चों, इस नियतांक को पता है क्या लिख देते हैं, इसका एक सूत्र भी है, इसको क्या लिख देते हैं, z बटे n ऐसे ही लिखा, और इस नियतांक को लिखते हैं c बटे 137, c बटे 137 पूरा नियतांक का मान। c यहां पर क्या होता है, c का मान नियत होता है मेरे बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की घात 8। बोले अच्छा इसको क्यों रख दिया, तो इसको कहीं ना कहीं इसलिए रख दिया जिससे हम तुलना कर पाए कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी जो चाल है वो प्रकाश की चाल के समतुल्य कितनी कम या ज्यादा है। तो c बटे 137 मतलब प्रकाश की चाल से तो लगभग 150 गुना के आसपास कम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखेंगे वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेग, अब 2 सूत्र हो गए मेरे बच्चों, इनको कहीं नोट कर लेना है। कौन कौन से सूत्र हो गए अपने पास, एक तो त्रिज्या वाला सूत्र हो गया, जो मुझे लगता है याद हो गया होगा, नहीं हुआ हो जाएगा चलो याद, और एक नया सूत्र और आ गया वेग का, z अपॉन एन ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब ये क्या सीख लिया हमने, हमने सीख लिया हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल का सूत्र। अब आते हैं बोहर मॉडल के सबसे आखिरी डेरिवेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट वन ये है हाइड्रोजन परमाणु में Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। अभी हमने क्या निकाला, अभी हम त्रिज्या निकाल चुके, हम वेग निकाल चुके, अब तीसरा नंबर किसका लगा दिया, तीसरा नंबर लगा दिया हमने, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन में तुलनात्मक रूप से सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा सुनो, और ऐसा मानो बोर्ड की तैयारी के लिए कमर कस लो, देखो हर जगह बोर्ड की तैयारी की
शुरू हो चुकी है हर जगह, सेंटर से लेकर हर जगह। तो फिर जबरदस्त तैयारी करके अपना सिलेबस पूरा करो, खूब जम के पढ़ो इसी पर लगातार। जब जल्दी से, सिलेबस ज्यादा नहीं बचा है, ये टॉपिक यूनिट जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बचेगा केवल सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बचेंगे, और उसके बाद सिलेबस अपना खत्म। फिर मैं लगातार बोर्ड एग्जाम के पेपर भी कराऊंगा, तो मैक्सिमम बच्चे से जुड़े रहो। अब सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो बच्चों जो उसकी ऊर्जा होगी, ये बात फिर से किसकी होगी, देखो फिर यहीं आ गए। ये मान लो नाभिक है, ये नाभिक हो गया, धनावेशित नाभिक हो गया, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा होगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जो चक्कर लगा रहा है, इसमें घूम रहा है आसपास, ये दौड़ दौड़ के, इसका वेग है v। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ना इलेक्ट्रॉन की जो घूमता हुआ, चलता हुआ, गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस पर दो तरह की ऊर्जाएं होंगी। एक ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा, और एक कहलाएगी स्थितिज ऊर्जा। और जब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। तो क्या लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन परमाणु में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन की दो ऊर्जाएं होती हैं। अच्छा बच्चों, यहां मैं जो भाषा यूज करूंगा वो थोड़ी सरल भाषा यूज कर रहा हूं, जिससे आपको समझना, लिखना, याद करना थोड़ा आसान है। दो ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं। नंबर एक, गति के कारण गतिज ऊर्जा, और नंबर दो, नाभिक के बल के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले अपन लोग आ जाते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गतिज ऊर्जा। इसको वीडियो फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर दिया, जैसे मान लो एक बार आपने पढ़ा और थोड़ा कम समझ में आया तो आप बार बार उस लेक्चर को दोबारा देख पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा में गतिज ऊर्जा, बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र सब बच्चे जानते हैं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। अब वेग, वेग का सूत्र देखो अभी निकाला, देख लो फिर से। वेग का सूत्र कितना है, जेड ई स्क्वायर अपॉन एन 2h एप्सिलॉन नॉट। देखा, वेग का सूत्र क्या लगा दोगे, ये वेग का सूत्र हमारे सामने है मेरे बच्चों, ये वाला देखो, देखा, तो ये वाला वेग का सूत्र लगा दोगे आप, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया देखो, टू एन एच। इसको लेकर थोड़ा ध्यान रखना, अभी देखो गड़बड़ हो सकता है, एक बार फिर चेक कर लो। जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, देखो जरा चेक करो, यही है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ। चलो इसका वर्ग कर देते हैं अपन लोग, तो ये m/2 तो बाहर बेचारा बैठा हुआ है, वर्ग कर देने पर यह आ जाएगा जेड स्क्वायर ई की घात 4 बटे 2 का स्क्वायर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ये जो गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसका सूत्र आ गया जेड स्क्वायर m ई की घात 4 बटे 2 चौक 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर। ये आ गया किसका सूत्र बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। ठीक है, चलो
लेकिन अब एक ऊर्जा तो और बची है, दूसरी ऊर्जा का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो अब दूसरे चल पॉइंट पे चलते हैं, चलो। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसको भी समझ लो भाई। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला होता है Q1 Q2/R होता है बच्चों। अब जरा समझो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 मतलब नाभिक का आवेश, Ze लगाओगे। Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है मेरे बच्चों, तो -E लगा दिया, और बटे में कितना हो गया, R। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये आ गया माइनस का Ze² बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R। अब फिर से जरूरत पड़ी किसकी, देखो त्रिज्या की, माइनस का Ze² बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/R। तो R का सूत्र चलो एक बार फिर जाके देख लेते हैं, वैसे यही मिल जाएगा। R का सूत्र क्या है, देखो ये लिखा है, R का सूत्र ये लगाया, देखो अपन ने लगाया है, देखो जरा। त्रिज्या का सूत्र है N²H²ε0 पाई mZe²। तो ये R का सूत्र लगा देते हैं, कितना आ गया, N²H²ε0 और बटे में कितना आ जाएगा, पाई mZe²। उसको सॉल्व करेंगे, माइनस का Ze²। ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा मेरे बच्चों को, लेकिन घबराना नहीं यार, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। फिजिक्स में कुछ चीजें थोड़ी कठिन भी होती हैं। N²H²ε0। अब देखो जो कट सकता है उसको काट देते हैं अपन लोग, क्या क्या कट जाएगा, देखो कुछ कटेगा क्या, यार कुछ, हाँ मिल गया, देखो एक ही चीज कटेगी इसमें, क्या कट गया, पाई पाई का हिसाब हो गया भाई। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कटा। तो ये कितना आ गया, माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहा, Z²M e⁴ और बटे में 4 N²H²ε0 का स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखो जरा यार, ये दोनों बिल्कुल एक से आ रहे हैं। अगर मैं इसको देखो, इसको दिखाऊं, ये देखना, ये मैंने जो नीला नीला चक्कर बना दिया। अच्छा, इससे पहले आ जाओ, देखो जरा, देखो एक सा है, ध्यान से देखना, देखो फिर देखना, ZMe⁴ और N²H²ε0, और देखो दोबारा स्थिति ऊर्जा भी यही आ रही है। बस अंतर पता है क्या है, देखो अंतर है, यहां बटे में 8 और स्थिति ऊर्जा में आ रहा है 4, है ना। अब अगर मैं कह दूं कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जरा समझना मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जब हम कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो कुल ऊर्जा में दो ऊर्जा को जोड़ देंगे, किस किस को जोड़ देंगे, गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को। अब देखो तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अब सामने तो स्थितिज ऊर्जा दिख रही है, गतिज ऊर्जा दोनों एक सी है। देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, बस ध्यान रखना वहां पर प्लस का चिन्ह आएगा और बटे में क्या आएगा, ये पूरा लिख दो, Z²Me⁴ अपॉन N²H²ε0 का स्क्वायर, बस बटे में 4 की जगह यहाँ 8 लिख दो, और ये बिल्कुल है, दूसरा वाला ऐसे ही आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा ऐसी आ जाएगी, माइनस का Z²M⁴ N²ε0²। अच्छा क्या चीज इसमें कॉमन आ जाएगी, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, तो Z²M⁴ बटे N²H²ε0²। पहले वाले ब्रैकेट से 1/8 आएगा, दूसरे से 1/4 आएगा। अच्छा 1/8 में से 1/4 घटाओ तो जरा देखो क्या बनेगा,
और ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा मालूम है, ये बचेगा -1/8। ये क्या आ जाएगा, -1/8, यानी z²। ये वास्तव में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे जैसे बचपन एक मेमोरी गेम होता था बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें कोई चीज दिखाते थे, देखते थे, बोलते थे याद हुई कि तुम्हें नहीं याद हुई। ये मेमोरी गेम जैसा है, थोड़ा सा कठिन है, याद करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये ई का सूत्र आ गया, ठीक, कठिन तो है लेकिन मुझे मालूम मेरे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। ई का आ गया, अब इसको कहीं नोट कर लेते हैं ध्यान से। यानी ऊर्जा का सूत्र कितना आया हमारे, ये आया माइनस का z² m ⁴ बटे 8 n² h²ε0²। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां पर ये जो पूरी संख्या आप देख रहे हो, कौन सी संख्या, देखो इसको थोड़ा अलग से लिख दूं। एक काम करते हैं, n² उसको थोड़ा इधर उधर लिख देते हैं, 8 यहां लिख दें और n² यहां लिख दें। अब देखने वाली बात यह है मेरे बच्चों कि ये जो पूरा हिस्सा बना ना, ये नियत है। नियत मतलब कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स रहेगी इसकी। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला, माइनस का z²/n², और इसकी पूरे की वैल्यू पता है कितनी होती है, ये बच्चों होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पूरे इसको सॉल्व कर लें, देखो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, e इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, h प्लांक नियतांक, ε0 का मान भी नियत होता है। तो जब सबका मान नियत है तो हम सबको पहले ही तैयार करके रख लें। जैसे कई बार होता है ना रेडीमेड, जैसे किसी होटल पे जाओ तो वो कहते हैं कौन अलग अलग मसाला पीसे, तो सब मसाला पीस के तैयार रख लेते हैं, जहां जो सब्जी होती है वही मसाला लेके छोड़ दिया। तो ये जो me² तुमने इसका पूरा एक मसाला बना दिया, और ये मसाले का पूरा का नाम क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का सूत्र है मेरे बच्चों, वो आ जाएगा माइनस का 13.6 z² बटे n²। अब ये बड़े काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का सूत्र है। अगले 2 मिनट पर ध्यान से और सुनेंगे, या इस टॉपिक ओवर कर देते हैं। En आ गया माइनस का 13.6 z²/n²। अब बात आती है सर इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज करते हैं जल्दी से। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में ऊर्जा, अच्छा हाइड्रोजन परमाणु जोड़ना पड़ेगा भाई। क्या लिख रहे हो सर आप, क्या गड़बड़ सड़बड़ लिख रहे हो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में ऊर्जा। अभी देखो जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु कहा तुरंत समझ जाओ z लगेगा 1, पहली कक्षा कह रहे हैं तो n लगेगा 1। एनर्जी का सूत्र कितना हो जाएगा, एनर्जी का सूत्र माइनस का 13.6 z² बटे n²। अब दोनों का ही मान आप 1 लगा दोगे तो -13.6, 1 का वर्ग बटे 1 का वर्ग, यानी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ में आ गया, आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कोई कहे हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा की बात हो रही, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है सब अभी बताते हैं। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, माइनस का 13.6 z² बटे n²। ठीक है मेरे बच्चों। अब तीसरी कक्षा कहा तो तीसरी कक्षा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा कहने का मतलब है n लगाओगे 3, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z लगाओगे 1,
तो ये ई एन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ई आ जाएगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो माइनस का 13.6/9। 9 से भाग करना जरा, 9 एकम 9, कितना बचा, बचे 4, तो दशमलव लगा दें, 46, 9 पंजे 45, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई क्या, अच्छा सर ये ऊर्जा के संग माइनस साइन क्या बताने वाला है, ये माइनस साइन क्या चलाया, क्या बता रहा है माइनस साइन, तो ऊर्जा के संग माइनस साइन कभी आ जाए तो ये शो करता है कि निकाय कैसा है, बंद निकाय है, मतलब बाउंड सिस्टम है। एक क्वेश्चन चलो और करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। He+1 की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, He+1 की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब He+1 की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, जरा समझो उसको भाई। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे पहले देखो, जैसी He हीलियम+1 कहा मेरे बच्चों, तो Z का मान हो जाएगा 2, और दूसरी कक्षा कह रहा है तो N भी हो गया 2। अभी ऊर्जा का सूत्र क्या निकाला था, माइनस का 13.6 Z²/N², यानी माइनस का 13.6 Z² मतलब कितना हो गया, N², 2 का स्क्वायर, तो En कितना हो गया, माइनस का 13.6 4/4 तो कट गया, 4/4 पड़ गया 4, माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, और कल परमाणु संरचना में कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे बोर्ड में आए हुए, और साथ में इसी के बोहर का सिद्धांत भी फेल हुआ था, तो उसके फेल होने के कारण बताएंगे कि इसकी क्या कमियां हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेरे बच्चों